हम चार दोस्तों ने डिसाइड किया कि हम जाएंगे नारान बगैर ये देखे कि नारान खुला है या बंद है, जबकि हम में से एक जैन भाई थे जो कह रहे थे नारान ओपन है। हमारी जर्नी स्टार्ट होती है इस्लामाबाद से कागान के लिए। जैन भाई किधर जा रहे हैं आप? हम जी आर्केडियन कैफ़े जाने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ पर है आर्केडियन कैफे? ये कागान के पास है कहीं पे। आपको लगता है पहुंच जाएंगे हम? जिस तरह से जा रहे हैं मुझे तो नहीं लग रहा। इस बंदे ने सुबह हमें टाइम दिया था 7 बजे पहुंचने का, हाँ। बट अनफॉर्चुनेटली ये 9 बजे के करीब जो है ना वहाँ पहुँचे हैं। तो मैं अब इनकी हरकत समझ गया हूँ, आइंदा के लिए मैं ज़रा मोहतात रहूँगा, क्योंकि ये दो को मिला के ना हम 3 बंदे ख्वार हुए हैं इस बंदे के पीछे और इसको लगी है भूख। रियलिस्टिक यही था कि हम 9 बजे निकले। 7 बजे कौन निकलता है यार सुबह सुबह? अगली बारी देखेंगे। हाँ। और मेरी नज़र में एबटाबाद हज़ारा मोटरवे पाकिस्तान की सब मोटरवेज में से सबसे ज़्यादा प्यारी मोटरवे है, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी खूबसूरत टनल्स, व्यूज़, ब्रिजेस, सब कुछ जो है परफेक्ट मिलता है आपको। और इसके साथ साथ अगर आपको मौसम अच्छा मिल जाए तो क्या ही बात है। कोई लैंडस्लाइडिंग चल रही थी और उसको अब ये क्लियर करने के लिए रास्ता रोका हुआ है इन्होंने, और ये मशीन लगी हुई है। मशीन जो है ना वो लैंडस्लाइडिंग क्लियर कर लिया। अब कोई तकरीबन 1 घंटा हो गया ये लैंडस्लाइडिंग एरिया क्लियर नहीं करवा पा रहे। समझ भी नहीं आ रही क्यों इतना टाइम लगा रहे हैं, वैसे लगता नहीं है इतना टाइम। तो पहली बार हुआ है आज मेरा कोई 23वां 24वां चक्कर होगा इस रूट पे। पहली बार हुआ है कि यार ये इतनी लैंडस्लाइडिंग हुई है और ये इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज इतना टाइम नहीं लगता बेशक वो। तो मानसेरा से होते हुए हम चले गए बालाकोट। बालाकोट में वैसे तो चपली कबाब बहुत मशहूर हैं। जैन भाई को भूख भी लगी हुई थी, लेकिन मैंने ये डिसाइड किया हम यहाँ से नहीं कहीं आगे जाके खाते हैं। ये हम पहुँच गए नारान के पहले ग्लेशियर के पास, लेकिन सीन ये है कि यहाँ पर ये बंद किया हुआ है। वैसे तो काट दिए ग्लेशियर, लेकिन जाने नहीं दे रहे। पुलिस वालों ने खड़ा किया हुआ है बंदों को। इस बंदे ने कहा है कि नारायण जाना है, और ये देखो ये फंस गए हम, ना आगे गए ना पीछे ना कौन सा वो कौन सा था वो, कौन सा पीछे वो होटल है? आर्केडियन कैफे। आर्केडियन के रहे हैं ना, हम शोगरा के रहे हैं ना, हम नारायण के रहे हैं ना, कागान के रहे हैं। हम खजल हो गए। तकरीबन 6 घंटे से गाड़ी चल रही है और यही हाल है। वापस चलें अब? कमेंट्स में बताइए। ये मेरी हाइट से तो बहुत बड़ा ग्लेशियर है और पिघल भी रहा है साथ साथ। सीन ये बने हुए। आगे इन्होंने बंद किया हुआ है, आगे अलाउ नहीं है भाई। आओ ज़रा पानी तक देख आते हैं, पानी कितना तेज़ है। मेरे ख्याल में कोई 16-17 फुट ऊंचा है भाई ये ग्लेशियर, और बड़ा मज़े का है। अंदर आके तो ज़्यादा ठंड लग रही है, ज़्यादा ठंड है अंदर। अच्छा थोड़ी सी जो है ना यहाँ डर भी लग रहा है और फट भी रही है, वो इसलिए कि ये चल ना पड़े, इससे पहले हम चल पड़े। लेकिन रास्ते में हमें जो लैंडस्लाइडिंग है उसने बड़ा डिस्टर्ब किया, लेट किया, लेकिन उसके बावजूद सबने बड़ी हिम्मत दिखाई और हम जा पहुंचे कागान। तो ये भाई आप कैसा फील कर रहे हैं? इससे ज़्यादा सुकून जैन भाई को नहीं मिलने वाला। जैन भाई सुकून ढूंढ रहे थे। तो शुरू से शुरू करते हैं। जैन भाई की कॉल आती है, जैन भाई कहते हैं चलो नारायण चलते हैं। मैं कहता हूँ नारायण तो बंद है, लेकिन वो कहते हैं नारायण खुला हुआ है। उस चक्कर में हम पहुँच गए। हाँ, आज कागान से पहले सप्रूस रिजॉर्ट है, और रिजॉर्ट बहुत खूबसूरत है। काफ़ी बार मैंने कोशिश की है कि इस रिजॉर्ट के अंदर हम स्टे करें, लेकिन हम स्टे कर नहीं पाते। तो इस बार ये हमने फाइनली सोचा कि हम यहाँ पे स्टे करते हैं। दिखाता हूँ, ओवरऑल बड़ा प्यारा बना हुआ है। जैन भाई की बात सच नहीं हुई, नारायण बंद है। हम आगे तक गए, ग्लेशियर से आगे उन्होंने काट दिए ग्लेशियर, लेकिन बंद किए हुए हैं। तो फाइनली ये डिसाइड किया आज यहीं रुकेंगे, कल देखते हैं कहाँ जाएंगे। शायद शोगरा चले जाएं। ठंड बहुत ज़्यादा है, मौसम भी बहुत क्लाउडी है, मज़े का है, बट ठंड है। जैकेट्स पहनी हुई हैं। कागान से कोई 10 किलोमीटर आगे तक ओपन था रास्ता, और उसके बाद रास्ता बंद। सुबह से सिर्फ नाश्ता किया हुआ था। अब यहाँ पे आके हमने कुछ ऑर्डर किया है। ऑर्डर आने में अभी 40 से 45 मिनट आए। मैंने कहा इतनी देर में थोड़ी गप लगा लेते हैं। यहाँ पर भी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है भाई, और एज़ यूजुअल जो है ना हमारे आनिश भाई वो अपने शॉट्स लेने में बिजी हैं। और नारायण वाहिद ऐसी जगह है जहाँ पे आपको रोड बनिस्बत सवात और आपको कश्मीर से बेहतर रोड मिलता है, इसलिए मैं हमेशा नारायण जाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। कागान नो डाउट एक खूबसूरत तरीन जगह है, पुरसुकून जगह है और साफ़ सुथरी जगह है। इस बार अच्छी बात यह है कि कागान से नारायण तक जो है कारपेटेड रोड बन चुका है।
अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम खनिया नियर कागान। यहाँ पे सप्रूस रिजॉर्ट था जहाँ हम रात को रुके भी। बड़ी अच्छी मॉर्निंग हुई हमारी और बड़ी अच्छी हमारी रात गुजरी गपशप लगाते हुए। कोई 2-3 बजे तक हम सोए। उसके बाद ये हुआ कि जनाब सुबह ऐसे फ्रेश उठे हम और नाश्ते का टाइम हो गया था। भाग भाग के नाश्ता किया क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन। अभी थोड़ा फ्रेशअप हुए और कुछ बैठेंगे, कुछ गपशप लगाएंगे, कॉफ़ी शॉफ़ी पियेंगे, आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे, घुमाते फिराते रहेंगे। यार मज़ा आया, रात को यहाँ पे रहने का मज़ा आया, सुकून था, बिल्कुल खामोशी थी और उसके बाद हमने इस चीज़ को बड़ा एंजॉय किया। आपके साथ भी शेयर करता हूँ कुछ नए विजुअल्स। इस रिज़ॉर्ट पे रहने की बहुत बार ख्वाहिश थी क्योंकि मेरा ये 24वां या 25वां चक्कर है नारायण के लिए, लेकिन कभी यहाँ हम स्टे नहीं कर पाए। और इस बार जैन भाई की वजह से हमें ये सादत मिली कि हम इस रिज़ॉर्ट में रहने के लिए जा रहे हैं। कुछ इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं वो किताबें पढ़ रहे हैं और कुछ जो हैं वो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। जैन भाई क्या कर रहे हैं यार? कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स। और उसका क्या मकसद क्या है? हाउ टू वेरी गुड, पलवेल भी जाना है, ब्रेक जल्दी बैड बोलो। हैबिट्स एंड डेवलप न्यू वंस। अच्छा, इट्स अ वेरी गुड बुक। बैड हैबिट्स को ख़त्म करके अच्छी कैसे बनाए? या आप समझते हैं इतनी देर में आप ये बना लेंगे? नहीं, इट्स अ साइकोलॉजिकल वो, तो इट टेक्स टाइम, हाँ। बट इट्स अ वेरी गुड बुक टू रीड। वेरी गुड बुक। आप क्या कर रहे हैं भाई? सो रहा हूँ। क्यों? आप तो मेरे ख्याल में पूरे टूर में ही सो रहे थे यार। मैं आया ही सोने के लिए। तो बेसिकली ये इन लोगों का व्यू है, जिस व्यू पे ये बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, कोई बुक्स पढ़ रहा है और कोई जो है ना ये सीन एंजॉय कर रहा है। और मेरे जैसा बंदा जो है वो इनको देख के मुझे कुछ हो रहा है। इन दोनों को देख के एक बिल्कुल ही इंटेलेक्चुअल हुआ है और एक बिल्कुल ही सो रहा है। ये समझना मुश्किल है कि कौन सही है। क्या लेना है आपने? कॉफ़ी बीन्स। कॉफ़ी बीन्स। कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं? हाँ, कोशिश कर रहे हैं एक अच्छी कॉफ़ी पीने की, ब्लैक कॉफ़ी। आपको दिलाते हैं, मेरे ख्याल में शम्स जो है ना, शम्स से मिल जाएंगे। आप इंडोर्स कर रहे हैं शाम? करना चाहिए यार, जो अच्छी चीज़ है उसके बारे में बताना चाहिए। इट्स गुड बट अ बिट प्राइसी प्लेस। हाँ, बट जेन्युइन चीज़ फिर आपको ओरिजिनल चीज़ थोड़ी सी महंगी मिलेगी, रिलेटिवली महंगी मिलेगी। आपको कुछ दिलाना है हमने? आपको एक बिस्तर दिलाए। बिस्तर बिल्कुल। मेरे ख्याल में यहाँ पर जो है ना वन ऑफ द बेस्ट कॉफ़ीज़ मैंने इस एरिया में देखी है। इनकी कॉफ़ी अच्छी है। हैव यू ट्राइड? अच्छी कॉफ़ी है। टक दो। लास्ट कार्ड नहीं बोला था। नहीं, मैंने लास्ट कार्ड बोला है। हाँ बोला। शुरू कर ले। इसका हल मैं देता हूँ अभी इनको। अब नहीं खत्म। सत्ती। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, बारिश शुरू हो गई है डाडी किस्म की। अब यहाँ से निकलने का इरादा है हमारा फुल, और आगे जाते हैं। आगे कुछ अच्छी जगह देखते हैं कि हमें कोई बैठने की अच्छी जगह मिल जाए। ये हमारे जैन भाई आ रहे हैं। जैन भाई बारिश में से भागते हुए आ रहे हैं। क्या हो गया भाई? बारिश हो रही है भाई। तो ये गोलियों की बारिश हो रही है। मिले हो जाते। क्या कमेंट मारेंगे जी? अच्छा, सुबह हमने आईफोन पे चेक किया था फोरकास्ट, तो वो हमें कुछ और बता रहा था। एंड्रॉयड पे हमने चेक किया तो हमें वो फोरकास्ट में बता रहा था कि मूसलाधार बारिश होने वाली है। और देख लें अब व्हाट होल्ड्स टू। बताएं आप मोहन भाई, सही कह रहा हूँ? आईफोन तो प्रीमियम लोगों बाहर के लिए है ना, देसी जो टच है ना वो एंड्रॉइड टच। देसी लोगों में ठीक, देसी कल्चर के लिए ठीक है। देसी कल्चर, हम जिस कल्चर के हमें वो वाली चीज़ रखनी चाहिए।
नारायण हमेशा जो है ना आपको बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है। उसका रास्ता, उसके पहाड़, उसकी वादी हमेशा जो है ना आपका दिल खुश कर देती है। ये भाई हमें कहाँ मिली थी इस तरह की? यार ये हमें स्कर्दू वाली साइड पे ज़्यादा मिले थे, कश्मीर वाली साइड पे मिले थे। रेवड़ तो माशाल्लाह काफ़ी बड़े बड़े हैं। ये अरबोपति लोग हैं भाई। आप जैन भाई देख रहे हैं, तबीयत उनकी वैसे लग रही है कि कुछ नहीं है, लेकिन ये आगे वैसे भी बकरा ईद का सीज़न आ रहा है और टनाटन। तो भाई क्या सीन है? यार ये झालावारी यहाँ भी शुरू होगी। हम तो इस्लामाबाद से डरे हुए आए थे, लेकिन खैर अभी बहुत माइनर लेवल के वो झालावारी है। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। लैंड स्लाइडिंग एरिया से क्रॉस तो कर रहे हैं, बट अल्लाह नहीं कर रहा फिर होगी ये सब। हमें देखिए मेरे ख्याल हम जब कैसे मिलते हैं आ तो गए? कॉल की जाती है इनको कि आप लोग आ जाए। तो भाई ये फिर से फंस गए हम। पता नहीं, समझ नहीं आ रही यार। ये हम जाते हुए भी ये लगा हुआ था, आ रहे हैं तब भी ये लगा हुआ है। क्या चाह रहे हैं? वो सफाई कर रहे हैं इसकी। रोड पे थी फिर पड़े हमारे लिए क्या सीन है भाई? यहाँ पे ना वो 23 व्हीलर होता है या 21 व्हीलर, वो यूँ मोड़ रहा था, सीधा चल रहा, उन्हें रोड फंसा दी। तो ये हमारी जर्नी थी एक दिन के लिए, 1 नाइट स्टे और 2 डेज के लिए कागान तक की। क्योंकि नारायण तो आपको जैसे पता है बंद है, तो नेक्स्ट टाइम के लिए थोड़ा सा वेट करते हैं और वापस आएंगे नारायण जब ये ओपन हो जाएगा इंशाल्लाह।